हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको इंडिया ज्योग्राफी करवा रहे हैं जो रीट आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे एग्ज़ामों में आती है। फ्रेंड्स, हम आज यहाँ पे आपको उद्योग कराएंगे कि कौन कौन से उद्योग हैं हमारे भारत में। तो फ्रेंड्स, ये है टॉपिक हमारे क्लास 8 की चैप्टर 5 में है उद्योग, वो हम आज आपको करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे बस यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 उद्योग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने के अभ्यास जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। उसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। मतलब हम जो अभ्यास पुस्तिका ये जो लेते हैं, काम में इस्तेमाल में लेते हैं, वो हमारे पास ऐसे नहीं आ जाती है। इसकी भी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तब ये जाके कागज़ बनते हैं। कागज़ों पर भी ये इंक लगाई जाती है, इंक होती है, इंक से ये फिर छपाई की जाती है। तो क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, पहले हमें वृक्षों से प्राप्त होते हैं। उसे काटा जाता है, फिर लुगदी मिल में क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित और कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? संसाधित और कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है, और कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्यों के साथ मिलाया जाता है। अतः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और यह कागज़ प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। उसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए क्या लिया जाता है, बाजार में बेच दिया जाता है। और अंत में ये हमारे हाथों में क्या आ जाती है, पहुंच जाती हैं। तो पहले क्या किया जाता है, वृक्षों को काटा जाता है, उसकी लुगदी मिल में ले जाया जाता है, फिर लकड़ी को संशोधित और क्या किया जाता है, कास्ट मिल में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसे रासायनिक द्रव्यों में मिलाया जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, कागज़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, फिर कागज़ पर प्रेस की जाती है, उसमें रासायनिक निर्मित स्याहियों से क्या किया जाता है, पृष्ठों पर रेखाएं छापी जाती है। उसके उपरांत ये किसके रूप में आती है, अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर ये हमारे पास आ जाती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये उद्योग कौन से क्रियाकलाप में आता है, द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में हैं। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रभावित करते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। ये पेड़ से यात्रा आरंभ होती है और कागज़ निर्माण का क्या होता है, पुनर्चक्रण किया जाता है। तो ये है आपका उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो खनिज किससे संबंधित है, खनिजों के निष्कर्ष, वस्तुओं का उत्पादन जो है वो खनिजों के निष्कर्ष और सेवाओं की व्यवस्था संबंधित है। लोहा इस्पात किससे संबंधित, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनिज कोयले की धरती से निकालने से संबंधित है। ऐसे ही तथा पर्यटन सेवा से भी ये क्या होता है, संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और सामर्थ्य के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, कच्चा माल, आकार और सामर्थ्य के आधार पर। तो कच्चा माल क्या होता है, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, कृषि आधारित हो सकता है, खनिज आधारित हो सकता है, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग में क्या आता है, कृषि आधारित उद्योग कच्चे के माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। किसके रूप में, वनस्पति और जंतु आधारित। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के क्या है, उदाहरण हैं। ऐसे खनिज आधारित उद्योग है, ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन
उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। इसके से निर्मित लौह खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों को विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों, अब आता है कौन सा आता है, समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र तो सागरों महासागरों से संबंधित होंगे, तो सागरों महासागरों से प्राप्त उत्पादों के उद्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके क्या होते हैं, उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग जो है वो वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। लुगदी और कागज, औद्योगिक रसायन, औषधि रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित क्या है, उद्योग हैं। देखो ये क्रियाकलाप में दिया हुआ है कि कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण दीजिए। तो क्या है कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण? उदाहरण में आते हैं आपके खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और श्रम उद्योग कृषि आधारित उदाहरण की क्या है, कृषि उद्योगों के क्या है, उदाहरण हैं। नीचे आता है आकार उद्योग। ये तो क्या हो गया आपका कच्चा माल हो गया। दूसरा क्या आता है आकार। तो उद्योगों के आधार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजन लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। किससे है कि जो बना रहे हैं उसके लिए तो निवेश की गई राशि, लोगों की संख्या, जब तक आदमी नहीं होंगे तो हमारे क्या है काम नहीं हो पाएगा, और उत्पादन की मात्रा। आकार के आधार पर व उद्योगों के आधार पर को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू कैसे होते हैं उद्योग? छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाने, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित क्रियाएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। और बड़े पैमाने की जो होती है वो बड़ी वस्तुओं के मात्रा की वस्तुओं का उत्पादन करने, उसकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कैसे होते हैं, कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रमुख प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनरी के उत्पादन कैसे हैं, बड़े पैमाने के उत्पादन हैं। आता है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों का संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदू एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो तो दो प्रकार से होता है क्या, एक तो था हमारा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में तो मतलब निजी मतलब खुद का, या तो कोई व्यक्ति होगा या व्यक्तियों का समूह होगा। और सार्वजनिक में क्या होगा, सरकार के हाथों में होगा उसका संचालन। मतलब संयुक्त क्षेत्रों के उद्योग। संयुक्त क्षेत्रों का उद्योग जो आता है वो होता है, संयुक्त क्षेत्रों के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राज्यों और व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों और पूर्तिकर्ताओं, कामगारों तथा अथवा दोनों द्वारा ही होता है। आनंद मिल्स यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपकरण के उत्तम उदाहरण हैं। अब आता है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक वे जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारकों आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। तो देखो ये रहा, ये साइड से क्या दिया गया है, देखो ये साइड से दिया गया है कच्चा माल उद्योगों की अवस्थिति के कारण। तो पहला हमारा देखो कच्चा माल संचार, कच्चा माल चाहिए, विद्युत चाहिए, भूमि चाहिए, परिवहन, संचार, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, बाजार चाहिए और क्या चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में आता है, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। क्या क्या शामिल है, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है।
निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई प्रकार की क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तन करते हैं, और निर्गत जो है वो अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय है। देखो निवेश में क्या है, निवेश में तो कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और ये सब शामिल है। प्रक्रम में क्या शामिल है, कच्ची माल की परिष्कृत माल में परिवर्तन करते हैं, और निर्गत जो है वो अंतिम उत्पादन है और अर्जित आय, सूती वस्त्रों के फसल, कपास, श्रम, ये सब आता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल होती है, और कमीज जिसे आप पहनते हैं वह क्या एक उत्पादन है। क्रियाकलाप में देखते हैं, देखो कि चमड़े के जूते में विनिर्माण में शामिल निवेश क्रम और निर्गत को ज्ञात करें। अब आता है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से कैसे होते हैं, निकट स्थित होते हैं, और वह अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः कौन से हैं, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तन के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। चलिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जो मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो देखो ये ऊपर मैप है, इसमें एक तो देख रखा है विश्व की औद्योगिक पट्टी और औद्योगिक प्रदेश। देखो ये जो हल्का हल्का ब्लैक दिख रहा है आपको, देखो विश्व की औद्योगिक पट्टी जो हल्का ब्लैक है, कहाँ कहाँ पर है देखते हैं। एक तो आपका ये कुवैत, इराक, इजराइल, ये बीच वाला भाग। एक मिनट मैं बताती हूँ, रुको इसको थोड़ा सेट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखो ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये थोड़ा सा, ये भाग क्या है, ये भाग है आपके विश्व की औद्योगिक पट्टी। और औद्योगिक प्रदेश जो है ये बिल्कुल डार्क जो ब्लैक ब्लैक है, ये क्या है, ये औद्योगिक प्रदेश हैं। ये औद्योगिक प्रदेश में आ गया। अब आता है औद्योगिक विपदा। औद्योगिक विपदा में आता है औद्योगों की दुर्घटना। विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता और संकट उत्पन्न करने वाली पदार्थों के बेहतरीन उपयोग के कारण घटित होती है। किसके कारण घटित होती है, कि तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न कराने वाले जो पदार्थ होते हैं उसके बेहतरीन उपयोग के कारण क्या होती है, बतरती मतलब खराब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00:30 बजे मतलब 12:30 बजे घटित है। अब तक ये सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। जो भोपाल गैस हादसा हुई थी ना, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक प्रौद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट मतलब MIC गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। और 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35.598 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मतलब 35,598 व्यक्तियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई इससे। और हज़ारों लोग बच भी गए जो आज भी अनेक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृति आदि से क्या है, पीड़ित हैं। मतलब यह गैस की जो दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस हादसे जो हुई थी, उससे लोग आज भी क्या है, प्रभावित हैं।
आज भी उन्हें कुछ ना काफ़ी सारे लोग तो मर गए और जो लोग बचे हैं वो आज किसी ना किसी बीमारी के क्या है, शिकार हैं। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गायो कायो चोंगमी में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ऐसी ये चीन में हुई थी गैस कूप विस्फोट हुआ था तथा इन स्थानों पर 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण क्या हो गए थे, वो मर गए थे। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस में क्या हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम काम करने के उपाय, घने बसे मतलब क्या उपाय करने होने चाहिए, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग रखना चाहिए, मतलब दूर होने चाहिए। जहाँ पर घने आवास होता है, जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र कैसे होने चाहिए, दूर होने चाहिए, वहाँ पास में निकट नहीं होने चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले और खतरनाक पदार्थों को संग्रह उसके संभावित प्रभावों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि अगर वो पास में है और अगर दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम उनके जीवन पर, तो उन्हें पता होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो उन्हें अग्निशमन यंत्रों की क्या करनी चाहिए, व्यवस्था पहले से ही करके रखनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, ज़्यादा विषैले पदार्थ इकट्ठे करके नहीं रखनी चाहिए। और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। और उद्योग इतना भी नहीं काम में लेना चाहिए, वहाँ पर जो प्रदूषण होता है उसको भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। अब आता है प्रमुख उद्योगों का वितरण। प्रमुख उद्योगों का वितरण कि विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कैसा है, एक नव उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेतित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया को सिलिकॉन घाटी में और भारत के मंगलोर प्रदेश में हैं। ये देखिए, क्या आप जानते हैं कि उभरता हुआ उद्योग कौन सा है, ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाते हैं, वो सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। उभरता हुआ मतलब उदय होता हुआ, तो उसको नाम दे दिया, क्या दे दिया, सनराइज। उदय होते हुए सूरज ही तो उदय होता है, तो सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सरकार और ज्ञान से संबंधित क्या होते हैं, उद्योग हैं। लोह उद्योग में आता है, तो हमारा पहला कौन सा आता है, लौह इस्पात उद्योग। के अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसमें उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के लिए प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है, सम्मिलित है। लौह अयस्क में इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के कई चरण शामिल हैं। कई चरण क्या है, शामिल हैं। कच्चे माल को पहले क्या किया जाता है, झोंका जाता है, किसमें, भट्टी में रखा जाता है, झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहाँ यह प्रगलित होती है। पहले देखते हैं ये प्रगलित होती है क्या है। प्रगलन का अर्थ क्या होता है, प्रगलन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप कर निष्कासित किया जाता है। जिसमें किया जाता है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदुओं में अधिक ताप का मतलब उसको जो झोंका भट्टी है उसमें डालकर बिंदुओं को ताप कर निष्कासित किया जाता है। देखो इसमें अभी आगे पता चलेगा। तो पहले तो उसको क्या क्या कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ वह प्रगलित होती है, वही हो गया प्रगलन की। क्या किया जाता है, गलनांकों को तपने के लिए रखा जाता है। उसके बाद ये क्या होती है, संशोधित परिशोधित होती है। फिर प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। फिर क्या उससे क्या प्राप्त होता है, इस्पात उत्पाद होता है, प्राप्त होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात जो होता है वो कैसा होता है, कड़ा होता है, तो जिससे क्या हो सकता है, वो आसानी काटा और आकार दिया जा सकता है। इसमें अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर उसमें मिश्रित धातुएं बनाई जाती हैं। ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला दिया जाता है। मिश्रित धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करती है ना। फिर उसके बाद इस्पात प्राय
आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात क्या कहलाता है? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं या तो वह लोहा है या इस्पात से बने होते हैं, अतः इन धातुओं के निर्मित उद्योगों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिसका उपयोग आप करते हैं वे सभी कैसी होती हैं? इस्पात से ही बनी होती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। इस्पात को पाइपलाइन में तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि में भी क्या होते हैं? यंत्र भी किससे होते हैं? इस्पात से ही बने होते हैं। विशाल भवनों का जो ढांचा है वो भी किससे किया जाता है? इस्पात से बनाया जाता है। 1800 ईस्वी में, रुको पहले ये 1800 का बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले ये देखो झांका पट्टी में लोह अयस्क से इस्पात तक। तो ये क्या है? ये है जो झांका पट्टी है, इसमें लोह अयस्क चूना कोक ऊपर से ये क्या किया गया? डाला गया। एक मिनट, तो ये ऊपर से ये क्या डाला गया? लोह अयस्क चूना पत्थर और कोक डाला गया। इसमें झोंका गया ये झांका पट्टी में। यहाँ से गर्म वायु निकल रही है, यहाँ से लोहा क्या हो रहा है? प्रगलित हो रहा है, तापांतर होता है। यहाँ से धातुमल, यहाँ से तो गंदगी निकल रही है, यहाँ से लोहा निकल रहा है जो डाला गया है। इसमें इसके मिश्रण से जो लोहा बना है वो तो यहाँ से निकल रहा है, और जो धातुमल मतलब जो गंदगी निकल रही है वो इधर की साइड से निकल रही है। तो ऐसे बनाया जाता है इस्पात। हाँ, तो आते हैं 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। देखो ये चित्र भी देखो आप साथ के साथ कि 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति कैसा है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे कच्चा माल और विद्युत ये सब बहता हुआ जल भी उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों की आदर्श स्थिति कोयला के क्षेत्र के समीप, नहरें और रेलवे के निकट हो गई। ये देखो ये इधर रेलवे हो गया, नहरें हो गई। 1850 से 1950 तक की ये क्या हो गई? स्थिति हो गई। उसके बाद क्या होगा? 1990 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होते शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा इस्पात विदेशों के आयात करना पड़ता था। तो देखो ये नीचे है कि 1990 तक से अब तक की अवस्थिति, ये यहाँ पे देखो ये नीचे वाला पोर्शन। तो इसमें क्या आ गया? विशाल हो गए, लोहा इस्पात ने आयात भी करना पड़ा, तो मतलब व्यापार क्या हो गया? बढ़ गया, इनका निर्माण बढ़ गया, जो विदेशों में भी आयात निर्यात करना पड़ा। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैलते हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सैलम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। भारत का इस्पात उत्पादन कितना है? 1947 में 10 लाख टन से बढ़कर 2002 में कितना हो गया? 3 लाख टन हो गया है। तो फ्रेंड्स आज हम इसका इतना ही करवाते हैं, इसके आगे का हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। यहाँ से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से जमशेदपुर से, उसमें हम आपको करवाएंगे ये टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी करवाएंगे। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग भी बचा हुआ है अभी, वो करवाएंगे। लोहा इस्पात सूती वस्त्र उद्योग करवाएंगे, ये इसमें भी करवाएंगे कि ये इस्पात उद्योग कहाँ कहाँ पर है, पिट्सनबर्ग में है, जमशेदपुर में है। ऐसी सूती वस्त्र उद्योग करवाएंगे कि सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है, कहाँ कहाँ पर है वो। फिर सूचना प्रौद्योगिकी करवाएंगे। तो ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।